नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। 16 जून यानी आज से लेके 22 जून तक कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। एक तो आपका एक स्टेबल रिश्ता है, शादी का रिश्ता है। दूसरा, ये इंसान आपके साथ स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के बारे में सोच रहा है। अगर आपका कमिटेड रिश्ता है तो भी ये इंसान, शादी का नहीं हुआ कमिटेड रिश्ता हुआ तो भी ये इंसान आप ही का इंतजार कर रहा है बेसब्री से। उनको पता है कि ये रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता है और ये एक कमिटेड रिश्ता है और इस रिश्ते में नई शुरुआत होगी, रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन होगा। ये रिश्ता ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला। हो सकता है पैसों की वजह से, पैसों की प्रॉब्लम की वजह से रिश्ता खराब हुआ, हो सकता है पैसे की कमी है, हो सकता है पैसे हो इसके लिए आप उनसे दूर हो या पैसे कमाने के लिए आप उनसे दूर हो तो भी ये आपका इंतजार कर रहा है। इनको ये लग रहा है कि आप पैसे कमा के आओगे, पैसे लेके आओगे, शादी होगा, रिश्ता आगे बढ़ेगी। अगर आप शादीशुदा रिश्ते में हो तो भी ये सोच रहा है कि रिश्ता आगे जरूर बढ़ेगा क्योंकि ये इंसान पैसे मेरे लिए कमाने गया है, पैसे कमा के जरूर आएगा। नो कांटेक्ट इसलिए है क्योंकि आप लोगों में डिस्टेंस भी है और मिसअंडरस्टैंडिंग भी है जिसकी वजह से नो कांटेक्ट चल रहा है। लेकिन ये आपके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि कब आप उनको फोन करोगे, कब आप उनको मैसेजेस करोगे, कब आप एक सही निर्णय लोगे कि मुझे वापस आना है, मुझे देश में ही कुछ करना है, आपके साथ रहना है, शादी करना है। ऐसे इंतजार उनका है। हो सकता है आप विदेश में रहते हो और ये आपसे शादी करने के बारे में सोच रहा है, तो आप कब आओगे इसी का इंतजार उनको है। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। अगर आपको न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, मतलब उनका इंटेंशन क्या है। दी एम्परर का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं अगर मैं कहूँ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये इंसान आपसे बैलेंस चाहते हैं, सीधी सी बात। हो सकता है कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है,
तो आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं आप पास्ट की बातों को याद ना रखें, अब नए सोच के साथ आगे बढ़े। उन्होंने पास्ट में आपसे जो भी कहा होगा वो आपके भले के लिए भी कहा है, कुछ बातें जो शायद आपको बुरा लगा हो तो आप उन बात को याद ना करें, थोड़ा सा अपनी नजरें घुमाएं। उन्होंने आपके लिए जो भी अच्छा सोचा था उसके बारे में सोचे। दूसरा, आप रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करें, इक्वल गिव एंड टेक दे और इक्वल गिव एंड टेक देने के बारे में सोचे। तीसरा, आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में भी सोचें, क्योंकि बिना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के कोई भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। और आप हमेशा जजमेंटल होके रिश्ते में निर्णय ना ले। ये आपसे चाहते हैं कि आप थोड़ा अपने रूड नेचर से बाहर आए, अपना जो रूलिंग करने वाला जो सोच है उससे बाहर आए और रिश्ते को बैलेंस तरीके से देखे। हमेशा एक ही तरफ उंगली उठा के एक की तरफ देखने से अच्छा है कि आप सारी चीजों को इक्वली देखें। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। ये पर्सन जो है ना, आपके जो पर्सन है ये इंतजार तो कर रहा है। देखो, टू ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। ये पर्सन इंतजार पहले से ही कर रहा था। मैंने आपसे कहा क्योंकि उनको उम्मीद है कि आप रिश्ते में एक्शन लोगे, रिश्ता जुड़ेगा, इसीलिए सेवन ऑफ कर्व्स, जजमेंट एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। कुछ उम्मीद के साथ, कंफ्यूजन भी है इनके मन में, साथ ही साथ इंडिसाइसिव एनर्जी है जो कि पहले भी था। मैंने पहले भी आपसे कही थी कि एक्शन लेना है नहीं लेना है, जाना है नहीं जाना है। हो सकता है ये विदेश में है, दूर रहता है तो आएंगे, पैसा कमाने गए हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो ये इंसान जो है दुविधा में है, लेकिन रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं। दुविधा में रहते हुए भी, दुविधा में होते हुए भी ये एक निर्णय लेने की कोशिश जरूर करेंगे जो कि लॉन्ग टर्म होगा। अभी आपके साथ इनका कैसा रिश्ता है ये आप जानते हो, लेकिन ज्यादातर मुझे शादी वाले रिश्ते में ही झुकने की आसार ज्यादा दिखाई दे रहा है। जो लोग खास करके थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और शादी भी है किसी एक तरफ का, तो वो इंसान शादी में ही जाने की कोशिश ज्यादा करेंगे। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है। आप किसी कैंसेरियन के साथ डील कर सकते हो। कैंसेरियन हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। बैठे बैठे रोने से, ख्याली पुलाव पकाने से अच्छा है कि आप खुद क्यों नहीं रिश्ते को मौका दे रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप बैठे बैठे कुछ भी सोच रहे हो। जैसे कि पहले ही मैंने कुछ लोगों के लिए कहा था कि लॉन्ग डिस्टेंस है तो आपको लग रहा है कि ये मुझे इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा है, सही निर्णय नहीं ले रहा है। लेकिन आपके पर्सन जो है वो पैसे कमा ही रहा है परिवार के लिए, तो आपको उन चीजों पर भरोसा नहीं है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप बैठे बैठे ख्याली पुलाव ना पकाएं, बेकार की सोच में खुद को ना उलझाएं, इंतजार ना करें। खुद ही आपने डिस्टेंस मेंटेन किया तो आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, अपने सोच को बैलेंस करना है। हम सब में जो मैन एंड वुमेन एंग एंड यंग की एनर्जी है, हम उस पर सोचे कि अगर मैं उस जगह पर होता या होती तो मैं क्या करती। और एक मौका आप खुद से क्यों नहीं दे रहे हो इस रिश्ते को, आप खुद से क्यों नहीं आगे जा रहे हो। बार बार आप इंतजार के एनर्जी में ही क्यों लगे हुए हो, क्यों सोच रहे हो कि सामने वाला मेरे लिए कुछ करेगा, आप खुद क्यों नहीं कर रहे हो। तो आप भी कर सकते हो। सो थैंक यू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।